अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अली। उर्दू लाइव में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। मैं मौजूद हूं इस वक्त मेन बोर्ड ऑफिस पे। बात की जाए यूथ की, तो एक यूथ होती है जो एक मुल्क को बहुत ऊपर तक लेके जाती है। उनका अमल, उनकी सोच एक मुल्क को बहुत तरक्की देता है। तो यूथ ही सब कुछ होती है। आज हम उसी यूथ की बात करेंगे। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से ये लड़कों ने देग वगैरह रखी हुई है। यहाँ पर इन्होंने लोगों के लिए उनकी हैसियत के मुताबिक खाने का इंतज़ाम किया है। जिसका जो दिल चाहे वो खाए और अपने हिसाब से जो उसकी जेब में हो, चाहे ना भी हो, वो उन्होंने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच और बहुत ही ज़बरदस्त सोच है। हम सब पाकिस्तानियों को चाहिए, हम सब लोगों को चाहिए कि इनको अप्रिशिएट करें। और इनसे बात करता हूँ मैं चल के, फिर आपको इनकी सोच और उनकी सारी चीज़ें बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। ये आपके दोस्त वगैरह हैं? जी, सारे मेरे मोहल्ले के दोस्त हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो आप काम कर रहे हो, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये पिछले 3 सालों से जो है हम लोगों ने स्टार्ट इसका इस तरीके से किया था कि रमज़ान का जब वक्त आया था तो हम दोस्तों ने मिलकर सोचा था कि रमज़ान में जो है इफ्तारी के वक्त बहुत से लोग जो होते हैं उनको इफ्तार रोज़ा सही से खुल नहीं पाता है। तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर ये फैसला किया था फिर पानी की बोतलें और खजूर लेके जो है हम इफ्तारी के वक्त 4 नंबर पे खड़े हुए थे, नाज़माबाद 4 नंबर पे। और वहाँ से हम लोगों ने वो पानी की बोतलें और खजूरें जो है बांटना शुरू की थी। वो फिर इस तरीके से सिलसिला बनता गया, लोग देखते गए, हमारी मदद करते गए, सारे भाई भी हमारे साथ मिले। तो हम लोगों ने फिर उस तरीके से ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ ऐसा दिया कि आखिरी में हम फिर बॉक्सेस बनाने लगे। इफ्तारी के बॉक्सेस जो है वो फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से इफ्तारी का था। और फिर इसके बाद हम लोग देखते जाते थे कि हम लोगों के माशरे में क्या ज़रूरतें हैं जो लोगों को नीड पड़ती है किस चीज़ों की। इसके अलावा फिर हमें इफ्तार ड्राइव के अलावा मीट ड्राइव का हुआ कि जैसे बकरा ईद पे भी लोगों की ईद, हम लोगों की तो सबकी होती है, लेकिन जो मुस्तहिक हैं, जो ईद का हमारा मकसद है ईद उल अज़हा का, उनको भी गोश्त पहुंचना चाहिए था। फिर हम लोगों ने अपने अपने घरों से, हमारे मोहल्ले से जितनों से भी गोश्त मिलता गया वो हम फिर गए मुबारक गोट पे, कराची से आगे हाईवे की तरफ है, वहाँ पे हम लोगों ने जाके वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बांटा था। और फिर इस साल इस सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव किया था विंटर ड्राइव का। विंटर ड्राइव में हम लोगों ने ये किया कि पैकेट्स बनाए थे हम लोगों ने, उसमें चादर, ब्लैंकेट, बच्चों के जैकेट सब बना के कोई 200 के करीब ब्लैंकेट बना के हम लोगों ने मुस्तहिक लोगों को, जहाँ भी हम लोगों को दिखते आते थे, जैसे ब्रिज के नीचे अक्सर होते हैं, और फिर मुबारक गोड में जाके अक्सर वहाँ पे हमने बांटा है। तो अब हम जो है हमारी टीम यही देखती जाती थी, सारे ये कॉलेज के लड़के हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग यही देखते जाते थे कि गैप कहाँ कहाँ है हमारे इस माशरे में, हमारी सोसाइटी में गैप कहाँ कहाँ है। तो फिर ये एक फूड ड्राइव का हमें ख्याल आया कि जो लोग होते हैं दिन भर काम में लगे रहते हैं, उनको खाने का भी टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है तो पैसे नहीं होते। तो हम लोगों ने अपनी सेविंग करके ये एक इनिशिएटिव शुरू किया कि हर सैटरडे को, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, टाइम तो हमें इतना मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो हर सैटरडे को हम लोगों ने ये शुरू किया कि दाल चावल अपने पैसे मिला के जितने भी हमसे हो सकते थे, तो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दाल चावल मिला के हम लोग लोगों को खिला रहे होते हैं। जो भी आता है इसमें कोई कुछ नहीं है कि ज़कात के पैसे, डोनेशन के पैसे हों, सारे के सारे ये हमारी सेविंग्स ही हैं। और जो हमें देखते आ रहे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे फेसबुक पे और जहाँ पे ये पॉकेट मनी और आपकी सेविंग जो है आपके दोस्तों की, उसके थ्रू कर रहे हो? जी, हमारे उसी के थ्रू, सारी सेविंग्स के थ्रू है, हमारी पॉकेट मनी के थ्रू है। आप देख सकते हैं टीम पीछे खड़ी हुई है। ये आइडिया और ये कॉन्सेप्ट अमूमन यूथ होती है जी, पबजी में लगी हुई है, टिकटॉक और जो ना फला की चीज़ों में अजीब टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जिस ये इंस्पिरेशन जो होती है, कि इंस्पिरेशन होती है, ये आपको कहाँ से मिली? देखिए, हमें जो कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जो हम अपने बड़ों को भी देखते हैं जैसे, तो वो ज़्यादा समझते हैं कि पॉलिटिक्स ही मेन ज़रिया है लोगों की हेल्प करने का। लेकिन अगर अब हम देखें तो बहुत से ऐसे इदारे हैं, JDC, छिपा, एदी, जो हमारे इंस्पिरेशन बन के गुजरे हैं हमारे लिए, बहुत बड़ी एक वो आइडल बन के गुजरे हैं, आइडियल है हमारे लिए। तो उनके ज़रिए ये आइडिया आया कि जब वो इस तरीके से कर सकते हैं, किसी पावर की ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प करने के लिए, हम खुद भी कुछ भी चाहें तो वो कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए किस नीड के लिए कर रहे हैं हम, और मकसद ये होना चाहिए लोगों की हेल्प हो। हफ्ते के अंदर आप यहाँ पे ही ये जो आपका इंतज़ाम है यहाँ करते हो, या कहीं कराची के दूसरे इलाके में या कहीं और जगह पे? देखिए, फ़िलहाल तो जो है हमारा ये आज 5वां हफ्ता है। हम लोग ये नाज़माबाद दिल पसंद है, उसके सामने ही हमारा ये आज हम लोगों ने लगाया, ये 5वां हफ्ता है। अभी तक हम यहीं कर रहे हैं। इरादा हमारा था कि अब हम एक और जगह भी शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बंदे कम होने की वजह से और डोनेशन भी ज़ाहिर है अब बिल्कुल मतलब ऐसा तो होती नहीं है, तो हम लोग अपनी जितना हो सकता है, अल्लाह ने जितना दिया है उतना ही करके अब हम सिर्फ यहीं पर ही फ़िलहाल हमारा। अच्छा, आज क्या है खाने में? वैसे आज खाने में है नहीं था, दाल चावल थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं माशाल्लाह ताला। लोग आधे घंटे में जो है पूरा हमारा। पिछले हफ्ते क्या था?
पिछले हफ्ते भी दाल चावल ही था, बिरयानी का इरादा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, अगले हफ्ते बिरयानी रखेंगे हम। अच्छा, जो इस हिसाब से आपकी डोनेशन है, आपकी जी। पॉकेट मनी जमा होती है, जी। उस हिसाब से आप डिश करते थे, जी, उसी ठीक है। हिसाब से dish- अगर कोई बंदा आता है और वो खाता है, जी। 3 प्लेट 4 प्लेट खा गया, जी तो उसने जो आपका इधर दिखाइएगा, वो कैमरामैन आपको दिखाएं, तो ये वो बॉक्स है जिस पे आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितने पैसे आपकी जेब में वो आप डाल सकते हैं। डोनेशन बॉक्स इन्होंने बनाया हुआ है। तो आपने ये डोनेशन बॉक्स का जो आइडिया जी। है, अगर आप ये ऐसे भी लोगों को लगा सकते थे और खिला सकते थे, ये डोनेशन बॉक्स का जो आइडिया है ये कहाँ से आया? देखिए, मैंने फेसबुक पे कुछ लोगों को देखा था, उनका सिमिलर टू दिस एक ऐसे ही आइडिया था, तो उसमें मुझे भी फिर ये ख्याल आया कि अगर हम लोगों को रखते हैं कि फ्री है खाना, तो बहुत से लोग, आप और मेरे जैसे सफ़ेद पोस्ट जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि फ्री में खाना जो है लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमारा ये इरादा था कि अगर उनके पास है ज़रूर तो वो पैसे ज़रूर डालें, और अगर नहीं भी कर सकते तो वो जितना खाना है अपने दिल भर के खाएं, और अगर लेके भी जाना चाहें तो लेके जाएं। ये खाना वही है तो हम घर में बनाते हैं, घर में खाते हैं, हम खुद भी खाते हैं, बचता है तो हम खुद भी साथ खाते हैं। मकसद हमारा यही है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसलिए ये बॉक्स रखा है कि वो बंदा अगर खा भी रहा है तो खुश होके खाए। अच्छा, ये बताओ, हफ्ते के दिन तुम 3 साल से काम कर रहे हो जी अभी तीसरा हफ्ता आपको यहाँ पर है, जी। ठीक है। हफ्ते के दिन आपकी टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ मौजूद होते हो, और एक हफ्ते में आपकी अंदाजन कितनी देर खाली होगी? देखिए, हफ्ते में जो है अभी हम सैटरडे का प्लान कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5th वीक है ये हमारा कि 5th सैटरडे हम ये किया हुआ है। पहले हमने ज़ियाउद्दीन पे लगाया था और अब हम यहीं पर ही परमानेंट हो गए हैं। तो 10 किलो जो है इस दफ़ा, बल्कि हमने 13 किलो चावल बनवाए थे और उसी के हिसाब से दाल थी, तो 13 किलो तक अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी पहुंच गई है। 5 किलो से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 13 किलो तक क्वांटिटी पहुंच गई है, और वो समझे आपके 2 देग चावलों की बनती हैं, उसमें डिवाइड होके और इस तरीके से फिर सिलसिला चलता है। और ये हमारी पाकिस्तान की यूथ है और ये सोच है। अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये इनकी एज देखिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटे हैं। ये इनकी टीम काम कर रही है। ये सारे लड़के एक कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। मोहम्मद बिलाल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपको आगे चल के कोई सपोर्ट करे, कोई कहीं से भी सपोर्ट आपको मिले, तो आपको इसको खाने के अलावा और भी कहीं ले जाने का आपका आइडिया है? देखिए, फ़िलहाल तो हमारा ऐसा इरादा नहीं है एनजीओ के उसमें बेसिस में चलने का, लेकिन हमारा मकसद यही है। मतलब हम लोगों ने पहले तो कोई नाम वगैरह भी नहीं था, अब हम लोगों ने हेल्पिंग आर्क के नाम से शुरू किया है। हमारा ये पेज भी जो है एक तरीके से समझा इन प्रोसेस में बन चुका है। टीम हमारी हेल्पिंग आर्क के नाम से है, और हमारा कोई ऐसे इन फ्यूचर कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है हमारे, लेकिन हम लोग यही देखते हैं कि लड़कों के पास भी जो क्रिएटिव आइडियाज़ आते जाते हैं, तो उस पर देखते हैं कि जो भी गैप फिल करने की नीड होती है उसी भी हम देखते जाते हैं। अब जैसे कोरोना का भी जब वक्त पीक पे था, तो उस पर हमने कोशिश की थी कि सर्जिकल मास्क जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो आइडिया वो जो है वो सिर्फ इनिशियल फेज़ में ही रह गया, वो आ नहीं सका क्योंकि उस वक्त प्राइसेस भी इतनी हाइक पे थी, आपको भी सब पता है। लेकिन बिजनेस बन गया, जाहिर है वो एक बिज़नेस बन गया था। वो फिर एक लोगों की हेल्प और जो मेन उसका कॉस्ट है, ज़रूरत थी, वो पूरी नहीं हो सकी, लोगों ने अपना फ़ायदा उठाया। आपकी टीम है, आपकी सोच बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। आप ये बताएं, आने वाले यूथ के लिए, जो हमारे बच्चे आज छोटे हैं, बड़े होंगे कल, उनके लिए कोई मैसेज, कोई यूथ के लिए मैसेज? देखिए, मेरा ये मानना है कि यूथ जो होती है हमारे नेशन की, वो एक तरीके से बैकबोन होती है। तो जब तक एक स्ट्रक्चर में बैकबोन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो स्ट्रक्चर में खड़ा नहीं हो सकता। तो मैसेज मेरा यूथ के लिए वो यही है बेसिकली कि आप लोग जो है अपनी सोसाइटी को जितना देंगे ना, वो सोसाइटी इन रिटर्न करके आपको और अच्छे तरीके से देगी। बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल आपकी और हमारी एज के, वो यही करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट होते ही बाहर जाना है, बाहर सर्व करना है, बाहर सब काम करना है। तो कहने का उसका मकसद ये है कि अगर आप वो बाहर की जगह यहाँ पे अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए जितना कर सकें वो बहुत है। मेरी आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है, हमारे नेशन से, हमारे यूथ से, कि अल्लाह ताला से आप दुआ मांग के जो भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला साथ देता है। हम लोगों ने जो शुरू किया था वो आपको मैं यकीन नहीं जानेंगे आप कि 3 पानी की कार्टन से शुरू किया था हमने। उसमें 12 बॉटलें थी, 36 बॉटल्स एक तरीके से थी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा साथ दिया हमारा कि आखिरी रोज़े में फिर हमने पूरा एक दस्तरखान बिठा के माशाल्लाह बिरयानी खिलाई थी। तो अल्लाह ताला का ही साथ है, उसके बगैर हमारी ज़ात कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक, ये है हमारी पाकिस्तान की यूथ। सलाम है हमारी पाकिस्तान की यूथ को, सलाम है ऐसे लड़कों को जो ऐसी सोच रखते हैं, जो लोगों के बारे में सोचते हैं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान और इन लोगों को बहुत तरक्की दे और हमारे पाकिस्तान को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ, ये मेन बोर्ड ऑफिस पे कंटिन्यू 3 हफ्ते से यहाँ पर ये लगा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जिसको ज़रूरत है, जो ये वीडियो देख रहा है, वो आके अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ पैसे डाल सकते हैं, और उसके पास ना भी हो
تو پیسے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں کی سوچ ہے, یہ یوتھ کی سوچ ہے. سلام ایسی یوتھ کو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین علی کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہے اردو لائیو. اللہ حافظ.